मुशी भाई, एक्सपोज कहाँ पर करना है, एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो खिलाड़ी हैं और बाकी जो टीम्स हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट की हम बात कर रहे थे, अगली टीम के तमाम खिलाड़ियों के ऊपर वो लोग रिसर्च अपना पूरा जो डाटा इकट्ठा करके वो मैदान में उतरती हैं। तो एक्सपोज ना करना, ये क्या, ये मतलब इसकी समझ नहीं आई। किसने क्या एक्सपोज नहीं किया, जरा खुल के बताएं आप जरा, एक्सपोज किसने क्या नहीं किया। ये जो बात करनी थी अभी, सवेरा जी हमारे साथ बात कर रही हैं कि इतला जो उनके ज़राए ने उनको बताया कि कोच जो कोचिंग स्टाफ है उनका ये माइंडसेट था कि हम फ़खर और शादाब को भी एक्सपोज नहीं करना चाहते, उन्हें अभी हम बचा कर रखते हैं और फिर आने वाले मैचेस में उनको चांस देंगे। देखिए जी, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अगर उसको हमारे कोचेस को ये लगता है तो हम उनको बैक करेंगे। वी शैल सी, वी वेट फॉर द राइट टाइम कि हम अपनी ओपिनियन दें। मगर इस मौके के ऊपर जो हमारी ओपिनियन है एज बीइंग एक्स क्रिकेटर होने के नाते, ये जितनी सिंपल आप क्रिकेट को करेंगे, जितने सिंपल डिसीजन करेंगे, उतना ही आप कामयाब होते हैं। अगर आप ये डरते हैं कि जो उसको एक्सपोज नहीं करना, अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव भी ये पहलू है कि ये इस फ्लैट पिचों के ऊपर अगर फखर जमान की 2-3 चौके लग जाते और 50 कर जाता तो हो सकता है उसकी फॉर्म वापस आ जाती बड़े मैच से पहले। और शदाब का अगर 3-4 ओवर करके उसका रिदम वापस आ जाता तो हो सकता है उसका अब हर रोज उसको ये जितना मर्जी नेट में बॉल अच्छी हो रही हो, जितनी मर्जी नेट में बॉल अच्छा लग रहा हो बल्ले में, मैच में जब आपका बॉल सही गिरता है या आपको विकेटें मिलती हैं या आप मैच में स्कोर करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वरना आपका कॉन्फिडेंस बहुत, जब आप फॉर्म में नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं तगड़ा होता जितना मर्जी आप नेट में अच्छा खेल रहे हो। तो इसलिए मेरा तो अपना ये मानना है कि इन पिचों के ऊपर आप अपने वही टीम को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते जिसको आपने पहले मैच में खिलाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर इतने ये लड़के बहुत देर से खेल रहे हैं, एशिया कप में ही तकरीबन 99.1% यही टीम थी। अगर हमें अभी भी इनके बारे में कोई डाउट है या हम लड़कों को छुपाएंगे दूसरों लोगों से, तो आई थिंक हम उस कबूतर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। बिल्कुल सही। इमरान, इसी के ऊपर मुशी भाई, मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। मुशी भाई, हमने जब वार्म अप मैच भी देखा, हमें दो देखें, बाबर और रिजवान, तो वी नो बाबर एंड रिजवान देयर आर रिलायबल बेस्ट, वो तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देंगे। मगर उसके अलावा दो सिर्फ ऐसे लड़के थे जिन्होंने चैलेंज अपटेक किया, बैटिंग में सऊद शकील ने और बॉलिंग में उसामा मीर ने। उसामा मीर और सऊद शकील पूरे एशिया कप में बेंच गरम करते हुए रहे। क्या मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रही बात के कौन से प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी और क्या कैपेसिटी है? यही मेरा एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप देखिए ना कि आप सऊद शकील जो कल खेला है और उसकी जो शॉटें मारी, अच्छा ये शॉटें अच्छी पिच थी, फ्लैट पिच थी, मगर जो टेक्निकली उसने शॉटें मारी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, फास्ट बॉलों को छिक्का मारा है, उसने सीधा छिक्का मारा, उसका जो बैलेंस था, उसकी जो टेक्निक थी। बीइंग एक्स क्रिकेटर आपने ये देखना होता कि सामा मीर के बॉल पे जो 2-3 ओवरों के बाद जब उसका गेंद को सही गिरता है तो उसका बाउंस कितना हो रहा है, स्पिन कितना हो रहा है, तो आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि इस टूर्नामेंट में अगर इस तरह की बॉलिंग इसने ज्यादा की तो ये हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं कि ये मिडिल ओवर में ज्यादा विकेट ले लेगा। यहां से आपने असेस करना होता है अपने प्लेयर को। तो बेंच स्ट्रेंथ का मतलब ही तब है कि आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा एज ए कोच या एज ए कैप्टन, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे जिता देगा मैच। उसके ऊपर फिर आपने चांस ले लिया। अगर आपको 15-20 रन करके भी कोई आउट होता है या एक मैच में बॉलिंग गंदी भी करता है और उसको रन पड़ जाते हैं, मगर आपने ग्लिम्स देख लिए, उस ग्लिम्स के ऊपर आपने फिर टूर्नामेंट जीतने के फैसले करने होते हैं। बिल्कुल लाला, यही पॉइंट लेकर, यही नुकता लेकर आपकी जानिब बढ़ते हैं। और बेंच की बात हो रही है, बेंच पर बैठा जो भी लड़का, जब भी मौका मिला, जैसे कि अभी सऊद को मौका मिला, उसने प्रूव किया। उसामा मीर की जानिब से भी मुसलसल उसको चांस नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब भी चांस मिला है, उसामा ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन शायद मैनेजमेंट यहां पर भी डर रही है या एक्सपोज होने से बचा रही है लड़कों को। यार देखें, आई मीन के देखें, आपने एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि वाइस कप्तान आप हैं तो पता नहीं, आई डोंट नो कि कप्तान के माइंड में है कि वाइस कप्तान है, इसको खिलाना ही खिलाना है। मुझे नहीं पता चल रहा कि किस माइंडसेट के साथ वाइस कप्तान को हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन साथ में देखें, आपके पास अगर बेंच पे एक लड़का है और एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बेंच आपने किस लिए बिठाई हुई है? आप क्या वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट वर्ल्ड कप में करोगे? आपके पास टाइम था, आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि किसी के बैठने से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ही यही है
कि हम ये समझते हैं हम सिर्फ टूर्स पे टूर्स करा रहे होते हैं लड़कों को। यार आप बिठाओ, आप अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मेरे ख्याल में कुछ मैचेस की सीरीज थी, तो इंडिया के ने काफ़ी सारे प्लेयर्स को बिठाया, वो हारने से नहीं डर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में एक प्लान के तहत जाएं। तो आपको डिसीजन, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। आप जब लंबा प्लान हो, लंबा सोचते हो, फिर आप छोटी की फिक्र नहीं करते, छोटे पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो एंड देन लंबा प्लान बनाते हो। तो हमें लंबे प्लान्स के साथ जाना चाहिए, हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। हमें जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको चांस दो, वो अच्छे हैं, वो बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, उनके अंदर ज्यादा जज्बा होता है कि यार मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं अपने आप को परफॉर्म करके दिखाऊं। और जो लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा तो उन्हें उससे पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो मेरी जगह पकड़ लेगा। तो आप रेस्ट देते हो, खिलाते हो, रेस्ट देते हो, खिलाते हो। बस मैं तो समझता हूँ कि इस फेलियर से नहीं डरना चाहिए, लड़कों को चांस देना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपकी बेंच स्ट्रांग होगी तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चाहे ना खेल रहा हो। इमरान, अब आप कुछ ऐड कीजिएगा। एक चीज ऐड कर सकते हो जी 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 जी, लाला, जिस तरह आपने इस बात की है सीरीज की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अभी हुई है, शुभमन गिल ने शुरू के 2 मैचेस खेले, तीसरा मैच अगर वो खेलते उनको सिर्फ 20 रन चाहिए थे कि वो नंबर 1 रैंक ओडीआई बैटर हो जाते। बट रोहित शर्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, आप जाके अब तैयारी कीजिए वर्ल्ड कप की और कोई जरूरत नहीं आपको तीसरा ओडीआई खेलने की, हम अपनी बेंच को वो करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये एक कप्तान की तरफ से कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की क्या रैंकिंग हो रही है, मैं सेल्फिश रहूंगा अपनी टीम के लिए। मेरा ख्याल से हर कप्तान को इस तरह सोचना चाहिए। जी लाला, सवेरे ये करते हैं, ये हुआ है पास्ट में। मैंने आपको एक एग्जांपल मैग्रा की दी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपॉर्टेंट मैच था, मैग्रा को रेस्ट कराया, उसकी जगह जो खेला उसको कहा था कि अगर तुम 5 भी आउट, पॉन्टिंग ने मीडिया में कहा अगर तुम 5 भी आउट करोगे खेलेगा मैग्रा ही खेलेगा। तो ये वो कप्तान का कॉन्फिडेंस होता है जो प्लेयर को दिया जाता है कि यार तुम ही हमारे अच्छे हो, उसको भी हम चांस दे रहे हैं साथ में। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट की तरफ से चाहता है प्लेयर्स को, जिससे प्लेयर गिरता नहीं और कॉन्फिडेंट ही फील करता है कि कब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा। तो मुश्ताक भाई, ये फर्क पड़ता है कि रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस और धोनी के अंडर कैप्टनसी में उन्होंने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, विराट कोहली के अंडर वो खेले हैं, उसके बाद अब शर्मा जब कप्तान बने तो इतने मैच्योर और इतने जो बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजन है वो ले सकते हैं, और बाबर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शायद हम ये बात कर सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बाबर को भी अब 2-2.5 साल तो हो गए मेरा ख्याल कैप्टनसी करते हुए, और बड़ा अच्छा उसने बड़े अच्छे ग्लिम्स दिखाए हैं, एज ए कैप्टन भी दिखाया एंड ही इज ग्रोइंग। मगर मैं ये जो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, हम जिस तरह रोहित शर्मा की बता रहे हैं कि 2 मैच में वो विराट कोहली वो बाहर बैठ के ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, अब यहाँ पे वार्म अप मैच होता है जो पाकिस्तान कल परसों मैच खेला है, और वार्म अप मैच के अंदर केन विलियमसन 100 साल के बाद आके न्यूजीलैंड को आके खेलता है, और वो 50 करने के बाद रिटायर होकर बेंच वाले लड़के को आगे बारी देता है। और हमारा रिजवान जो कि फॉर्म में है, जो बड़ा अच्छा रिलायबल प्लेयर है, उसने पूरा 100 किया फिर रिटायर हुआ। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे ना बेंच स्ट्रेंथ वालों को भी पता चलता है कि यार 50 करने के बाद इसने वापस ले लिया, इसको पता है कि आई एम इन गुड फॉर्म, आई एम प्लेइंग वेल, सो गिव समबडी एल्स चांस। वो मैं अगर वहां पे होता तो मैं फौरन ये कोशिश करता कि मैं इसको इफ्तिखार को भेजता, ताकि कभी कोई मैच ऐसा आ सकता है जिसमें इसको 15-20 ओवर खेलने पड़े, 20 ओवर में ये अपनी गेम को कैसे ग्रूम कर सकता है, ताकि उसको मैच से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आदत पड़े कि अगर 3-4 विकेटें गिरी तो मैं पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है। साउथ स्किल को 20-25 ओवर मिलते वो खेलता। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यहाँ से आपको दिलेरी का और क्लियरनेस का पता चलता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट टीम। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टीम। और इस हवाले से वो हमारी डिस्कशन इस वक्त यहाँ पे जारी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, नाज़िर वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।